हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एचटीएमएल में। आज हम सीखेंगे कि बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है एचटीएमएल के अंदर, जिसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। इसके एक एक पॉइंट को हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे कि किस लाइन का क्या मतलब होता है जो हमारे एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट कोड होता है। सबसे पहले हम अगर बात करें तो बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है। बॉयलर प्लेट कोड वो कोड होता है जो हमेशा एचटीएमएल का कोड लिखने से पहले अब से क्या करने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं। अभी तक तो हम क्या करते थे, नॉर्मल ही लिख देते थे। अगर हमें क्या करना होता था, पैराग्राफ लिखना होता तो डायरेक्ट हम टैग का यूज करते थे, उसके बाद हम क्या कर देते थे, पैराग्राफ लिख देते थे। लेकिन अब से हमें क्या करना है, इसको लिखने से पहले हमें क्या करना होगा, जो एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट कोड होता है इसको जनरेट करना होगा, यानी कि लिखना होगा या प्रिपेयर करना होगा। तो एचटीएमएल का कोई भी कोड लिखने से पहले हमें एचटीएमएल के इस बॉयलर प्लेट को क्या करना होगा, लिखना होगा। हर लैंग्वेज का क्या होता है, अपना कुछ ना कुछ बॉयलर प्लेट कोड होता है। तो बॉयलर प्लेट कोड एक बेसिक टेम्पलेट होता है जिसको हमें हमेशा क्या करना होता है, लिखना होता है। यानी एचटीएमएल कोड का एक बेसिक ढांचा होता है जिसको हमें पहले क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है। उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, या अब कोडिंग कर सकते हैं एचटीएमएल की। अब यहाँ पर बेसिक ढांचा का मतलब क्या होता है, यहाँ से समझें। अगर दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट और स्केलेटन ऑफ राइटिंग एचटीएमएल कोड, यानी कि क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। अभी तक तो हम नॉर्मल लिखते हुए आए थे, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने का एक तरीका होता है जिसको हम बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। और किसको लिखने का, एचटीएमएल कोड को लिखने का, यानी कि कौन सी चीजें किसके अंदर आ रही हैं ये हमें पता होनी चाहिए। जैसे जो हमारा ये एचटीएमएल टैग है, इसके अंदर हमारा हेड टैग आ रहा है और इस हेड टैग के अंदर हमारा टाइटल टैग आ रहा है यहाँ पर। इसी प्रकार से ये जहां पर जिस वे में यहाँ से स्टार्ट हुआ है उसी के जस्ट नीचे सामने क्या होगा, एंड होगा। इसी प्रकार से उसके बाद हमारा जो बॉडी टैग आ रहा है, यहाँ से एचटीएमएल टैग एंड कहाँ पर हो रहा है। ये सारी चीजें यानी एक प्रकार से एक क्या होता है, एक अच्छा तरीका होता है लिखने का। अब इसको अगर हम डिटेल में समझें इसके एक एक पॉइंट को, तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट दिया गया है, फर्स्ट हमारा क्या है, ये आपको हाईलाइट होकर दिख रहा होगा। यहाँ पर जो फर्स्ट टैग है वो हमारा क्या है, यहाँ से टैग ये हमारा क्या है, डॉग टाइप। सबसे पहला जो हमारा है डॉग टाइप एचटीएमएल, ये हमारा क्या है, टैग है। सबसे पहले ये यूज हो रहा है। अब इसका क्या मतलब होता है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। जो डॉग टाइप होता है, ये पूरी इस लाइन का मतलब क्या होता है, जो हमारी ये लाइन लिखी गई है, इस पूरी लाइन का क्या मतलब होता है कि हम HTML5 को यूज कर रहे हैं। इसका मतलब यही होता है कि हम HTML5 को यूज कर रहे हैं, यानी पूरी के पूरे डॉक्यूमेंट को ये फाइल बता देती है। जो पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो भी होता है उसको क्या करती है, ये फाइल हमारी क्या कर देती है, बता देती है कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं या कौन सा वर्जन यूज हो रहा है। यानी कि वर्जन 5 को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो HTML5 को हम पढ़ रहे हैं। इसको अभी तक हमने पहले कहीं भी नहीं बता रखा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि HTML5 को हम पढ़ रहे हैं। जो हमने स्टार्ट किया है, इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं सारे HTML5 पर ही हम क्या कर रहे हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं। HTML5 ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या होता है, ये जो डॉग टाइप होता है पूरी डॉक्यूमेंट को क्या कर देता है, ये इंफॉर्मेशन दे देता है कि हम HTML5 को यूज कर रहे हैं। इसलिए सभी को क्या हो जाता है, पता हो जाता है, और उसी वे में हम क्या करते हैं, कोड को लिख पाते हैं। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, नेक्स्ट जो है हमारा फर्स्ट डॉग टाइप को हमने समझ लिया कि डॉग टाइप HTML क्या होता है। नेक्स्ट जो होता है हमारा, वो होता है हमारा HTML। यहाँ पर HTML टैग को आप देख रहे होंगे, ये ओपनिंग टैग है, यहाँ से ये ओपनिंग टैग होगा HTML का, और ये वाला हमारा क्या होगा, क्लोजिंग टैग होगा HTML का। तो इस प्रकार से इसका क्या मतलब होता है, ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग क्या होते हैं, यानी कि ये जो टैग होते हैं ये एक सिंगल टैग नहीं होता है, यानी कि इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों होते हैं। तो HTML जो है इसको क्या कहते हैं, ये टैग जो हमारा है इसको हम लिखते हैं, ये हमारा HTML टैग पूरे के पूरे बाकी के कोड को अपने अंदर क्या करता है, लिखवाता है। इस टैग के अंदर जितना भी डेटा होता है वो क्या किया जाता है, लिखा जाता है। HTML का लिखवाता है मतलब सारी की सारी जो बाकी की चीजें हम लिखने वाले हैं वो सारी HTML टैग के अंदर लिखी जाती हैं। HTML टैग को हम एक तरीके से अपना रूट टैग कहते हैं, क्योंकि सारे के सारे टैग HTML टैग के अंदर आते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा कौन सा टैग हो जाता है, एक प्रकार से अगर हम समझें यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो जाता है, रूट टैग हो जाता है। जो HTML है
ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर इसको हम नॉर्मल वे में बात करें तो ये रूट टैग हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आप किस वर्जन को यूज कर रहे हैं, तो HTML5 को हम यूज कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट करेगा। इसका काम फिनिश हो गया। अब जो हमारा HTML टैग होता है, इसी टैग के अंदर सारे टैग आते हैं। अगर आप देखें तो इसी टैग के अंदर हमारा कौन सा टैग आ रहा है, हेड टैग आ रहा है, यानी इसके बाद अगर आप देखें तो हेड टैग आ रहा है। उसके बाद हेड टैग यानी इसी HTML टैग के अंदर ही हमारा क्या आ रहा है, यहाँ से बॉडी टैग भी आ रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रूट बोला जाता है, क्योंकि HTML का जितना भी यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है वो सारी HTML टैग के अंदर ही लिखी जाती हैं। अब यहाँ से हमने बात कर लिया कि HTML टैग क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो हमारा टैग है वो क्या है, हमारा हेड टैग। अब ये हेड टैग क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं डिटेल में। इसको समझते हैं हेड टैग को। हेड टैग के अंदर सारी की सारी हमारी मेटा इंफॉर्मेशन या फिर जिसको हम बोल सकते हैं बाकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो होती है वो आती हैं। जो हमारा हेड टैग होता है इसके अंदर सारी हमारी कैसी इंफॉर्मेशन आती हैं, मेटा इंफॉर्मेशन आती हैं। यहाँ पर अगर हम लिखें तो मेटा इंफॉर्मेशन आती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बोल देते हैं। यहाँ से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी हम जिसको कह सकते हैं। ये सारी चीजें हमारी कहाँ पर आती हैं, इस हेड टैग के अंदर आती हैं। अब ये हेड टैग के अंदर किस प्रकार से जो हमारी मेटा इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, ये यानी कि ये जितना पार्ट होता है मेरा, अगर मुझे CSS को लिंक करना है, ये यानी इस पार्ट के अंदर अगर मुझे क्या करना हो, CSS को लिंक करना हो या HTML के साथ, यानी अगर मुझे किसी भी वेबसाइट की स्टाइलिंग बतानी हो तो उस स्टाइलिंग को हेड टैग के अंदर बताया जाएगा। यानी कि जो अगर हमें किसी भी चीज़ की लिंक देनी है, चाहे वो CSS हो, जावास्क्रिप्ट हो, इन सभी की अगर हमें लिंक देनी है या फिर वेबसाइट की स्टाइलिंग हमें बतानी है कि वेबसाइट हमारी कैसी दिखनी चाहिए, तो उन सभी को हम कहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, अपने हेड टैग के अंदर यहाँ पर क्या करते हैं, बताते हैं। अगर मुझे जावास्क्रिप्ट को क्या करना है, लिंक करना है HTML के साथ, तो उसको भी हम कहाँ पर लिखते हैं, इस हेड टैग के अंदर ही हम क्या करते हैं, उसको लिंक कर देते हैं, यानी कि लिंक कर रहे होते हैं। यानी कि जो दूसरी फाइल की लिंकिंग होती है या कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है जो हमें ब्राउजर के ऊपर या अपने वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं करानी, बट हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उस इंफॉर्मेशन को हम अपने कहाँ पर लिखते हैं, हेड टैग के अंदर लिखते हैं। इसको अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक और टैग यूज किया गया है। अगर इसको हम नॉर्मल वे में बात करें तो मेटा इंफॉर्मेशन होती है हमारी, जो हेड टैग होता है, जिसके अंदर अगर आपको क्या करना है, लिंकिंग करना है किसकी, किसी भी फाइल, जैसे कि आपकी क्या हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, CSS हो गई, या फिर क्या हो गई, वेबसाइट की क्या बतानी हो, यहाँ पर स्टाइलिंग, तो इन सभी को हम कहाँ पर लिखते हैं, हेड टैग के अंदर लिखते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मेटा इंफॉर्मेशन बोलते हैं, जिसको हमें अपने ब्राउजर के ऊपर वेब पेज पे तो नहीं दिखाना है, लेकिन जो ब्राउजर है वहां पर हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देनी है। इसलिए हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर हेड टैग का यही यूज होता है, जो कि हमारे वेब पेज पे हमें नहीं दिखाई देता है। यानी कि इंफॉर्मेशन सारी हमारे पास होती है, लेकिन ये क्या होती है, हाइड होती है, हमें नहीं दिखाई देती हैं। अब इसके अंदर एक और टैग है जिसकी हम बात करने वाले हैं। एक और टैग जो है वो क्या है हमारा, यहाँ से इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं, जो है हमारा वो क्या है, टाइटल का नाम आपने सुना होगा। टाइटल जिस प्रकार से हम देते हैं किसी भी चीज का, यानी कि उस पूरे टॉपिक के बारे में, जैसे आप किसी भी चीज के बारे में क्या कर रहे हैं, अपने वेब पेज के ऊपर, अपनी वेबसाइट पर क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करा रहे हैं, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपने लिख रखी है, उसी को आप क्या करेंगे, एक उसका टाइटल दे देंगे। टाइटल जो होता है ये क्या होता है, सर्चेबल होता है, जिसको क्या किया जाता है, वेबसाइट पर सर्च किया जाता है, यानी ब्राउजर के ऊपर जो सर्च किया जाता है वही हमारा क्या होता है, टाइटल होता है। टाइटल क्या करता है, जो टाइटल होता है इसका काम होता है, ये हमारे वेब पेज का टाइटल है। अगर हमें किसी भी वेबसाइट का नाम गूगल पर क्या करना है, सर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पर सर्च करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हम लेते हैं, अगर यहाँ पर मैंने सर्च किया नेटफ्लिक्स, यहाँ से सर्च किया netflix.com, यहाँ से मैंने जैसे ही सर्च किया उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ से netflix.com मैंने जैसे ही सर्च किया, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये सर्च हो रहा है, लेकिन
जो यहाँ पर ये सारी चीजें दिख रही हैं आपको, नेटफ्लिक्स इंडिया, वॉच टीवी शोज ऑनलाइन, वॉच मूवीज ऑनलाइन, ये सारी चीजें क्या है, ये हमारी क्या है, ये हमारा टाइटल है जो कि टैब के अंदर दिखाई देता है। वेब पेज पे हमारा टाइटल नहीं शो किया जाता है, हमारा टाइटल वेब पेज पे नहीं दिखाई देता है। जो हमारा टाइटल होता है जिसको हम कहाँ पर लिखते हैं, अपने हेड टैग के अंदर लिखते हैं, जो कि क्या होता है, एक मेटा इंफॉर्मेशन होती है, वो हमारे ब्राउजर के टैब पर दिखाई देता है। यहीं से हमें पता चल जाता है कि ये जो हमारा पूरा वेबसाइट तैयार की गई है इसमें किसके बारे में बताया गया है, यानी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे ये किस चीज से रिलेटेड है, ये सारी चीजें हमें एक टाइटल को देखते ही क्या हो जाता है, समझ में आ जाता है। इसलिए जब भी हम अपने टाइटल का नाम रखें तो हमें अपने टाइटल का नाम हमेशा क्या रखना चाहिए, एक रेलिवेंट नेम रखना चाहिए, जिससे क्या हो, वो सर्च में आए और आसानी से उसको देखते ही क्या हो जाए, समझ में आ जाए कि हाँ इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन दी गई है। इसलिए हमें हमेशा अपने टाइटल का नेम सोच समझ के रखना पड़ता है अपनी वेबसाइट के लिए। अब नेक्स्ट जो होता है हमारा, एक नोट पॉइंट की अगर हम बात करें, टाइटल का नेम कभी भी डिस्प्ले नहीं होता है। जो हमारा टाइटल नेम होता है ये कभी भी डिस्प्ले नहीं होता है, कहाँ पर, वेबसाइट पर। मतलब अगर आपने यहाँ पर कुछ टाइटल लिख रखा है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर माई फर्स्ट पेज मैंने क्या लिखा है, टाइटल लिखा है। तो ये जो टाइटल है हमारा, ये यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर अगर हम इसके लिए बनाते हैं तो यहाँ पर हमारे वेब पेज के ऊपर यानी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा। ये वेबसाइट से ऊपर की तरफ हमारे कहाँ पर डिस्प्ले होता है, हमारे टैब पर डिस्प्ले होता है। यहाँ पर जैसे कि हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर हमने सर्च किया था netflix.com हमने सर्च किया, लेकिन जो इसका टाइटल है वो यहाँ पर टैब पर शो हो रहा है, हमारी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ पर इसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारा हो गया टाइटल को अगर हम समझें तो इसके लिए अभी हम इसको कोड करने के टाइम पर हम आपको डिटेल में समझा रहे होंगे किस प्रकार से हम टाइटल देते हैं और किस प्रकार से वो शो होता है। तो यहाँ से हेड टैग हमारा कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से जो हमारा बॉयलर प्लेट कोड होता है इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी हो जाती है जिसमें हमारा क्या होता है, एक हेड टैग यहाँ से हम ले सकते हैं, एक हमारा बॉडी टैग हो जाता है। अगर इसको हम 2 कैटेगरी में समझें तो ये पूरा अलग काम करता है, ये पूरा अलग काम करता है। जो चीजें हमें अपने वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं होती हैं वो हमेशा हेड टैग के अंदर लिखी जाती हैं, जैसे कि किसी भी चीज की लिंकिंग की गई है या फिर उसकी स्टाइलिंग की गई है, वो सारी चीजें हमारी हेड टैग के अंदर लिखी जाती हैं। बॉडी टैग के अंदर वो पार्ट लिखा जाता है जो हमें डिस्प्ले होता है। तो बॉडी पार्ट के अंदर जैसे कि हमने क्या बना लिया, यहाँ से एक पैराग्राफ टैग बना लिया, इसके अंदर हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा है, ये हमारे वेब पेज पर क्या होगा, डिस्प्ले होगा। लेकिन यहाँ पर माई फर्स्ट पेज जो हमने दिया है, ये जो इसका क्या होगा, यहाँ पर टैब होगा हमारी वेबसाइट का, वहां पर डिस्प्ले हो रहा होगा, हमारे मेन पेज पर ये डिस्प्ले नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो हमारी बॉडी टैग होती है जिसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हम डालते हैं वो हमारे वेब पेज पे क्या होती है, डिस्प्ले होती है। तो ये हमारे बॉडी टैग का मतलब होता है। तो यहाँ से 2 पार्ट होते हैं, एक क्या होता है, ऐसा पार्ट जो हमें क्या करता है, हमें दिखाई देता है अपने वेब पेज के ऊपर, और एक ऐसा पार्ट होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, जैसे कि हमारा हेड टैग होता है वो हमें क्या नहीं होता है, दिखाई नहीं देता। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम अपने बॉयलर प्लेट कोड को जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है वहां पर लिखते हैं, यानी कि जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बॉयलर प्लेट कोड होता है, इसको हम एक जो इसका नॉर्मल वे होता है, यानी कि हम एक शॉर्ट फॉर्म से इसको क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक्सप्लेनेशन का सिंबल यहाँ पर प्रेस करते हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं, एमिट होते हैं। एमिट क्या होता है, एमिट जिसका मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, यानी कि शॉर्टली तरीके से आप क्या करना चाहते हैं, किसी भी चीज को जनरेट करना चाहते हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं, एमिट होते हैं, जिसको हम आगे चल करके आगे वाले चैप्टर्स में डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एमिट किसका, HTML का। एमिट्स की हेल्प से हम किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं, यानी कि एमिट एक शॉर्ट फॉर्म होती है। जैसे ही हमने यहाँ पर क्या लिखा, अपना एक्सप्लेनेशन का सिंबल लिखा, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 एमिट्स क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है हमारा वो क्या है, एक सिंगल क्या है, यहाँ पर
हमारा एक्सप्लेनेशन मार्क है, इसके बाद यहाँ पर 3 आपको दिख रहे हैं, लेकिन हमें कहाँ पर क्लिक करना है, चाहे तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप इंटर प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। जैसे ही हमने एक्सप्लेनेशन का मार्क लिखा उसके बाद हमने क्या कर दिया, इस एमिट वाले पर क्लिक कर दिया। अब जैसे ही क्लिक किया हमने, वैसे ही यहाँ पर जो हमारा बॉयलर प्लेट कोड था जो अभी तक हमने देखा वो क्या हो गया है, जनरेट हो गया है। अब ये बॉयलर प्लेट कोड को लिखने का ये विजुअल स्टूडियो के अंदर क्या है, एमिट की हेल्प से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में ऐसा नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, मैनुअली लिख सकते हैं, या फिर इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका सेटअप कर सकते हैं यूट्यूब पर सर्च करके यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर अगर हम एमिट की बात करें तो एमिट हमने देख लिया क्या होता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमने किया क्या, यहाँ से एक्सप्लेनेशन मार्क को यहाँ से इंटर कर दिया। अब यहाँ पर एमिट के अंदर बहुत सारी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। डॉक टाइप क्या होता है, ये हमारे वर्जन को रिप्रेजेंट करता है, पूरे डॉक्यूमेंट को बताता है कि हम किस HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। यहाँ पर HTML तो हमारा दिया गया है, इसके अंदर HTML टैग को हमने पढ़ लिया जो कि हमारा रूट होता है, जिसके अंदर ही हमारा सारा डेटा क्या होता है, स्टोर किया जाता है, लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर lang इक्वल en दिखाई दे रहा है जो कि हमारा क्या है, टाइप है, और ये क्या है, हमारी en जो है हमारी वैल्यू है, जिसको हम आगे चल करके डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर अभी हम बताएं तो यहाँ पर lan का मतलब, lang का मतलब होता है लैंग्वेज, इक्वल en का मतलब होता है इंग्लिश। यानी HTML के अंदर हम कौन सी लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं, लिखने वाले हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करता है, तो हम इंग्लिश में कोड लिखने वाले हैं। उसके बाद हमारा क्या है, हेड टैग है, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया, जिसके अंदर हमारी सारी मेटा इन्फॉर्मेशन आती हैं, जैसे कि यहाँ पर ये सारी हमारी क्या है, मेटा इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ से कैर सेट है जहां पर हम कैरेक्टर को सेट करते हैं, ये नेम है, ये सारी इसकी वैल्यू है, कंटेंट है, इसी प्रकार से क्या है, इसकी वैल्यू है। तो इस पर ज्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको समझने की हमें कोई जरूरत नहीं है। बस इतना हमें पता होना चाहिए कि ये सारी हमारी क्या होती है, मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि क्या होती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि हमें दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट हमारा क्या था, टाइटल था। अब टाइटल में बाय डिफॉल्ट जब हम कोई नेम नहीं देते हैं, जैसे ही हम अपने बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट करते हैं तो टाइटल में बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट आता है। डॉक्यूमेंट अगर मुझे क्या करना है, टाइटल देना है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, बॉयलर प्लेट कोड ही हम इसका टाइटल देते हैं। मैंने मान लो यहाँ पर दे दिया बॉयलर प्लेट कोड इन HTML, मैंने ये क्या दे दिया, टाइटल दे दिया। अब टाइटल जैसे दिया, मैंने इसको सेव किया, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। रन करने के लिए हम कहां पर जाते हैं, जहां पर हमने अपनी फाइल को सेव किया हुआ है। हमने अपनी फाइल को कहां पर सेव किया है, जो हमारी फाइल है मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां से अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारा जो ब्राउजर है, इसके ऊपर हमें कुछ भी प्रिंट में नहीं दिख रहा है, कोई भी डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर तो बॉयलर प्लेट कोड इन HTML ये हमारे टैब पर क्या हो रहा है, शो हो रहा है। जो हमारा टाइटल होता है वो हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं होता है, वो हमारे टैब के अंदर क्या होता है, डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, जो भी हम टाइटल देंगे वो कहाँ पर डिस्प्ले होता है, टैब में डिस्प्ले होता है, हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं होता है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट काम क्या करना है हमें। उसके बाद हमारा क्या होता है, हेड टैग होता है। हेड टैग यानी यहाँ से क्या हो गया, ये ओपनिंग था, ये क्लोजिंग था, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी मेटा इन्फॉर्मेशन को रखते हैं। उसके बाद हमारा बॉडी टैग होता है, जहां पर हम जो भी चीजें लिखते हैं वो सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, डिस्प्ले होती हैं। जितना भी हम कोड करने वाले हैं वो सारा हम बॉडी टैग के अंदर ही करेंगे। इसके बाद बॉडी टैग के अंदर मान लीजिए मैंने यहाँ से एक पैराग्राफ बनाया और यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर HTML मैंने यहाँ पर इतना ही लिख दिया। उसके बाद इसको अगर मैंने सेव किया, बॉडी टैग को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, सेव कर दिया। और इसको रन करने के लिए हम कहाँ पर आते हैं, रन करने के लिए हम अपने जहां पर हमने अपनी फाइल को सेव किया हुआ है वहां पर आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो HTML है वो क्या हो रही है, हमारी डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ पर जो भी हम पैराग्राफ के अंदर बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले होती है। अगर यहाँ पर हम कुछ और लिखते हैं तो वो भी सारी चीजें हमारी क्या होंगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई हेडिंग बना लिया, इसके जस्ट बाद मैंने यहाँ से हेडिंग को कर दिया, मैंने यहाँ पर माय फर्स्ट
सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसको हेडिंग टैग के अंदर रखना होगा। हम H1 के अंदर इसको रख रहे हैं और यहां से मैंने कर दिया माय फर्स्ट पेज। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं Ctrl+S से और इसको रन करते हैं। रन करने के लिए हम कहां पर आएंगे, जहां पर अपनी फाइल को सेव किया, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहां पर आप देखेंगे कि हेडिंग माय फर्स्ट पेज यहां पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद जो हमने पैराग्राफ दिया था वो भी क्या हो रहा है, हमें डिस्प्ले हो रहा है। और जो हमारा टाइटल है, जो हमारी मेटा इंफॉर्मेशन है, वो कहां पर डिस्प्ले हो रही है, हमारे टैब के ऊपर डिस्प्ले हो रही है, यानी हमारे वेब पेज पर वो डिस्प्ले नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपने बॉयलर प्लेट कोड को क्या करते हैं, सीखते हैं। यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर ही हम सारे कोड को करने वाले हैं और यहाँ पर बॉडी टैग हमारी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो HTML टैग होगा वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किया कि हमारा बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है। अभी भी अगर आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी पॉइंट आपको ना समझ में आया हो उसको हम डिटेल में फिर से डिस्कस करेंगे, ताकि सारी चीजें आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। क्योंकि आगे चल करके इन्हीं सारी चीजों को हम डिटेल में यूज करने वाले हैं। क्योंकि अब से जब भी हम कोड लिखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट करेंगे। जनरेट करने का सिंपल सा क्या है, शिफ्ट के साथ हम एक्सप्लेनेशन मार्क को प्रेस करेंगे, उसके बाद इंटर जैसे ही करेंगे हमारा बॉयलर प्लेट जनरेट हो जाएगा। अगर आपके सिस्टम में ऐसा नहीं हो रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मैनुअली टाइप कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।